वास्तु की क्लास में आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार। वास्तु कोर्स हमारा एंड की तरफ है, बस एक दो तीन चीजें रहती हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो टूल्स जो हमारी वास्तु करेक्शन में, वास्तु रेमेडीज में और वास्तु की एनर्जीज को इनहेंस करने में, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक रीजन से, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम ये टूल्स यूज करते हैं, जैसे पिरामिड है और 16 जोन्स के गुणों के अनुसार कोई आइटम भी है। तो सबसे पहले हम क्या लें बताइए, पिरामिड लें या 16 जोन्स के अनुसार घर में क्या क्या रख सकते हैं? ओके, चलो। ये पीपीटी विजिबल है सभी को? प्लीज हाँ बताएं जी। जरा। इसको जरा और जूम कर दूं। इसमें जो जो चीजें हैं वो दिख रही हैं? हाँ जी। क्लियरली विजिबल है? चलो, ये 16 जोन्स, उनकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम, उनके बारे में डिस्कशन है। सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ की एनर्जी को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब जो अभी हम टूल डिस्कस करेंगे कि भाई ये आइटम हम इस जोन में लगा सकते हैं। इनको तब लगाना है जब हमारा वास्तु के सारे जोन्स बैलेंस हो। ऐसा नहीं हो कि वास्तु के जोन इम्बैलेंस है, वास्तु का जो प्लॉट का रेशियो, लंबाई चौड़ाई का रेशियो गड़बड़ है, वो 1:2 से भी ज्यादा चला गया, और हम ये चीजें लगा देंगे और फिर कहीं बाद में रिजल्ट आते हैं कि यार हमें तो रिजल्ट मिल नहीं रहे, है ना। बाद में ऐसा कहने पे कहने को मिल सकता है, ऐसा सुनने को भी मिल सकता है। तो सबसे पहले ये तब काम करेंगे जब हमारे जोन्स सभी बैलेंस हो, जोन्स में से एंटी एक्टिविटी हटा दी गई है, जो हमारे खराब डोर हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी देने वाले जो डोर्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं। ओके, तो डोर से याद आया, फॉर्चून डोर। ये सारे तब काम करते हैं। तो आइटम एक एक करके हम देखते हैं किस जोन में हम क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले अपना नॉर्थ जोन ले लेते हैं हम, कि नॉर्थ जोन में हमारा क्या क्या लगा सकते हैं वहां की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए। नॉर्थ में हम एक पिरामिड का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं नॉर्थ को एक्टिवेट करने के लिए। इसमें काले रंग का पिरामिड दिया है, कोई जरूरी नहीं, व्हाइट कलर का पिरामिड भी हो सकता है। यहाँ पे इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक लश ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन कलर की पेंटिंग, ब्लैक उसके फ्रेम में, वो लगाई जा सकती है। नॉर्थ में सबसे पॉपुलर जो एक आइटम हम लगाते हैं वो है कुबेर, क्योंकि नॉर्थ कुबेर की दिशा है। ये ब्रास का, पीतल का कुबेर है। आप पीतल का कुबेर लगाइए, आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर किसी के बिजनेस में मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिजनेस साइकिल नहीं घूम रहा है, तो हम वहां पर रेड कलर का एलिफेंट भी लगाते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके सामने भी एक, जैसे ये लगा रखा रेड कलर का हाथी। बाकी इसको ज्यादातर जो हम यूज करते हैं
वो एक अलग चीज है, बट ज्यादातर जो यूज करेंगे हम यहाँ पर नॉर्थ में पेंटिंग, पिरामिड और कुबेर। कोई भी आइटम हम लगा रहे हैं, ये नोट कर लो, उसकी प्लेसमेंट कैसे होगी। प्लेसमेंट ऐसे करनी है कि जो भी हमने वहां पे स्टैचू लगाया उसका फेस सेंटर की तरफ हो, यानी कि वो सेंटर को देखे। अब बात आती है इनको लगाएंगे कहाँ। जमीन पर, दीवार पर, छत पर, कहाँ लगाना है। पिरामिड के बेस्ट रिजल्ट के लिए वो फ्लोर यानी कि जमीन पर आए। पेंटिंग आपकी दीवार पर आए। कुबेर दीवार पर कोई स्टैंड लगा के, कोई भी ऐसा उसके ऊपर रख दें, जमीन से थोड़ा सा ऊपर, 5-6 फीट, अब कन्वीनियंस के हिसाब से जहां भी जगह मिले। अगर हाथी लगा रहे हैं तो वो जमीन पे लगाना है, सेंटर की तरफ मुंह करके। अगर हमने टर्टल लगाना है, कछुआ, वो भी सेंटर की तरफ मुंह करके कहीं पर भी हमारे नॉर्थ जोन में लगाया जा सकता है। इसमें एक चीज और लिख लो, अगर हमारे सभी जोन बैलेंस हैं और सेल नहीं बढ़ रही है तो ब्लू कलर की बोतल में मनी प्लांट भी लगाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। ब्लू कलर की बोतल में, बोतल ब्लू होनी चाहिए और उसमें मनी प्लांट लगा दो। वो भी, वो इसमें दिखाया नहीं गया है। नेक्स्ट जोन है हमारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी, आप ये देखिए कि हेल्थ एंड इम्यूनिटी के में जो हम सबसे फिट एनिमल किसको मानते हैं। लॉयन को। तो पीतल का लॉयन एनएनई में फिजिकल फिटनेस के लिए जमीन पर रखा जा सकता है, फ्लोर पे रखा जा सकता है, और उसका फेस जो होगा वो सेंटर की तरफ। अब बात आती है, इसको जमीन पर रखना है, ध्यान रखें इस चीज को, ये नहीं कि उठा के कहीं भी रख देंगे। वहां पे बुद्ध का स्टेचू रखा जा सकता है, और बुद्ध का स्टेचू नेक्स्ट जोन में भी रखा जा सकता है जो कि एनई है। स्वास्तिक का प्रयोग किया जा सकता है, स्वास्तिक का प्रयोग हमारा नॉर्थ में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जोन एनई, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में स्वास्तिक पानी पानी का झरना, वाटरफॉल। वाटरफॉल जहां भी वाटर एलिमेंट है कहीं भी किया जा सकता है, याद रख लो, वाटरफॉल नॉर्थ में भी रखा जा सकता है। यहाँ पे मेडिटेशन, दिमाग की शांति के लिए बुद्ध की तस्वीर लगाई जा सकती है, और मेडिटेशन भी किया जा सकता है, मेडिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। हमारा नेक्स्ट जोन है ई एन ई, जो कि हमारे रिक्रिएशन का, हैप्पीनेस का, रिक्रिएशन का जोन है। तो वहां पे एक स्माइली दिखा रखी है इन्होंने। इसके साथ साथ ये हमारे पराक्रम का भी, पराक्रम मतलब
फाइटिंग स्पिरिट्स भी है हमारी ये। तो यहाँ पर जो राजा महाराजा के महलों में तलवार ऐसे क्रॉस में रखी होती थी ना, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये भगवान कार्तिकेय का स्थान है, और कार्तिकेय एक परम योद्धा हुआ है, तो योद्धा से रिलेटेड वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जोन है ईस्ट। ईस्ट में भी स्वास्तिक हो सकता है, और ईस्ट पूर्व दिशा पर आधिपत्य है इंद्र भगवान का, देवताओं के राजा इंद्र, इंद्रदेव। तो ईस्ट के बेनिफिट लेने के लिए, ईस्ट को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए, वहां पर इंद्र की ब्रास स्टैचू लगाया जाता है। वहां पे ब्रास में ही, इसमें सॉरी कॉपर में, हम सन, सूर्य का दीवार पे देखा होगा ना, बहुत सारी जगह आप लोगों ने दीवार पे इसका कॉपर का सूर्य लगा हुआ होता है। तो उसके लगाने की सही दिशा है ईस्ट, पूर्व दिशा। इसके बाद हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आता है, चर्निंग का जोन आता है, चर्निंग का जोन, जहां पे चीजें चर्न होती हैं। तो यहाँ पे एक सीनरी है, एक पिक्चर है, वो है समुद्र मंथन की। बिल्कुल सही है, ये मंथन का जोन है हमारे ब्रेन की, चर्निंग मंथन। तो हमारे यहाँ पे जो हमारी पुरानी कथाओं में समुद्र मंथन का जो वर्णन मिलता है, वो समुद्र मंथन की पिक्चर यहाँ पर लगाई जा सकती है। यहाँ पे एक पिक्चर और लगाई जा सकती है, माँ यशोदा जहाँ पे दूध मथ रही होती है, दही को मथ रही होती है मक्खन बनाने के लिए, वो भी लगाई जा सकती है। में भगवान कृष्ण जी को मक्खन दिखाया हुआ है, और माँ यशोदा उसको दही से मक्खन बना रही है। वो पिक्चर भी, क्योंकि उसमें भी चर्निंग है, तो जो भी चर्निंग की वो है, वो यहाँ पे लगाई जा सकती है। एक यहाँ पे डॉल्फिन भी दिखाई गई है, डॉल्फिन। डॉल्फिन की पिक्चर भी यहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगाई जा सकती है, इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए। एक यहाँ पर रैबिट का पेयर दिखाया गया है। ये रैबिट का पेयर, ये वैसे तो पीतल का रैबिट है, बट उसपे व्हाइट कलर कर रखा होता है। ये वास्तु के रैबिट मिलते हैं अलग से। अगर किसी को अगर किसी को प्लानिंग करने में, किसी को चीजों में से, मतलब अपनी बहुत ज्यादा सोच विचार करके एक परफेक्ट कोई प्रोजेक्ट अपने ब्रेन में ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो रहा होता, तो अपने को ये लगाने चाहिए रैबिट्स, ताकि जैसे रैबिट खोदता है ना, ये इनका गुण है, ये इन सबको जो लगाया जाता है, इन ये सब के गुणों के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे रैबिट है ना, ऐसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जमीन खोदता रहता है, कोई चीज ढूंढने के लिए, है ना। इस चीज को सिंबलाइज करते हैं ये रैबिट, कि भाई कोई चीज निकालने के लिए, कोई चीज खोज के निकालने के लिए ब्रेन की चर्निंग प्रॉपर हो। अब इसके साथ यहाँ पे कामधेनु गाय दी गई है, कामधेनु गाय का फोटो।
इस जोन में बड़ा इम्पैक्ट है इनका, कामधेनु गाय। यानी कि मन की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए भी हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कामधेनु गाय, जो कि ब्रास यानी कि पीतल की होती है, वो लगाई जाती है। नेक्स्ट। एक चीज पूछनी थी, जो मंथन वाली पिक्चर है, वो ब्लैक फ्रेम में होगी? जी। थैंक यू। नेक्स्ट साउथ ईस्ट जोन है हमारा। साउथ ईस्ट में रेड बल्ब बताया जाता है, बहुत पॉपुलर भी है, ये लोग लगा लेते हैं। लेकिन अगर किसी का साउथ ईस्ट ऑलरेडी वहां की एनर्जीज पूरी है, वो कटा हुआ नहीं है, घटा हुआ नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर रेड बल्ब आप नॉर्मली लगाएं। लेकिन अगर वो बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो वहां पे आग की एक्टिविटी हो रही है, तो इस ये लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप नॉर्थ इसमें साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट में रेड बल्ब आ सकता है, तो ब्लू बल्ब कहाँ जाएगा? ब्लू बल्ब कहाँ लगा सकते हैं हम? जल तत्व में लगा सकते हैं सर। यस, नॉर्थ नॉर्थ में, ब्लू बल्ब नॉर्थ बल्ब। नॉर्थ ईस्ट में, हाँ जी। क्योंकि ये ना वहां की, वहां के जो कलर्स को लगातार छोड़ते रहते हैं, उसकी पावर को बढ़ाते हैं, उसके जोन की। एसएससी में ये दिस इज द जोन ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। पावर, शरीर की पावर किससे बढ़ती है? अन्न से सर। घी खाने से पावर बढ़ती है ना। घी। हाँ, तो ये हम्म। यहाँ पे घी रख सकते हो आप पावर बढ़ाने के लिए। बाकी ये जोन हनुमान जी का भी है, वो पावरफुल है, तो उनके संबंधित कोई भी सिंबल यहाँ पे लगा दे हनुमान जी का, पावर से रिलेटेड कोई भी सिंबल। बाकी हमारे स्वास्तिक जी तो है ही। इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है साउथ। साउथ जोन में रेड कलर के, यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, ये बिजनेस के अंदर अगर कोई मूवमेंट नहीं है, तो अपने को घोड़े लगाए रखे हैं, ये 12 घोड़े और ये 2 घोड़े, तो इनमें से कोई भी एक घोड़ा हम यूज कर सकते हैं। 2 घोड़े का पेयर, ये फाइबर में बने हुए मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के, ब्लैक एंड रेड दोनों का मिक्स है ये, या ये 12 घोड़े। हाथी इनका, और ये इनके सामने भी नॉर्थ, साउथ का एग्जैक्ट सामने कौन है? नॉर्थ। यहाँ इम्बैलेंस नहीं करना, चीजों को बैलेंस करने के लिए अगर अपने नॉर्थ में लगा रहे हैं तो साउथ में भी लगेगा, साउथ में लगा रहे हैं तो नॉर्थ में भी लगेगा। नेक्स्ट जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। यहाँ पे एक ही रेमेडी है, और वो रेमेडी है येलो फ्लावर वास, पीले रंग फूलदान। ये आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को भी रोकता है, अननेसेसरी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रोकता है।
और ये सब जमीन पर है। साउथ वाली चीजें भी जमीन पर रखनी होती है, और ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी सारी चीजें जमीन पर रखनी है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हमारे रिलेशनशिप का जोन है, स्टेबिलिटी का जोन है, स्किल्स का जोन है। हम अपने गोल पर फोकस रहे, ये उसका जोन है। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने दिया कि एक फैमिली फोटो लगाई जाए, फैमिली फोटो। और उस फोटो की कंडीशन ये है कि उसका फ्रेम गोल्डन कलर का हो और स्क्वायर शेप में हो, वर्गाकार हो तो और बढ़िया। और इसके रिजल्ट कई जगह हम जब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो लगाते हैं, रिजल्ट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इन ये चीजें हमने इतनी सारी बता दी इनके रिजल्ट नहीं मिलते, बट वहां के एलिमेंट को बैलेंस करके ये चीजें लगाओ तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें। नेक्स्ट आइटम जो है वो है, ये एक लव बर्ड है, लव बर्ड। जहां हस्बैंड वाइफ में, लव बर्ड तो ओवरऑल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी तकरार है तो यहाँ पे हम कई बार रोज क्वार्ड का लव बर्ड भी रखते हैं। रोज क्वार्ड, रोज क्वार्ड्स एक स्टोन का नाम है ये, उसका लव बर्ड भी रखते हैं। छोटा सा होता है, दो बतख टाइप में। अवेलेबिलिटी तो थी उसकी अपने पास, ऊपर है वो। चलो, साउथ वेस्ट स्किल्स का जोन है, तो वहां पे बाज, ईगल, ईगल देखो कितनी ऊपर से अपने लक्ष्य को देख लेता है और वो उस पर फोकस होते हुए उस पर झपट्टा मारता है। तो अगर कहीं आलस्य की प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई दूसरी ऐसा है कि भाई आउट ऑफ फोकस चल रहा है, स्किल जो इंसान की प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, उसका नॉलेज का प्रयोग नहीं कर पा रहे अपने स्किल्स का, तो हम बाज का फोटो टेबल पर, साउथ वेस्ट में रखी किसी टेबल पर लगवा सकते हैं। साउथ वेस्ट में रखी नंदी, बल्कि साउथ वेस्ट में नंदी जी इधर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के मुहाने पर कहीं आसपास में, इधर अगर हम लगाते हैं नंदी जी को, तो ये हमारे अंदर हमारे बिजनेस को लेके जो डर है, भय है, और जो अस्थिरता की सोच है कि ये बिजनेस का क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे विचारों को, नेगेटिव विचारों को निकाल देती है नंदी महाराज। तो नंदी भी लगाई जाती है। मैं लव बर्ड्स दिखाऊं? अगर मेरे पास है एक पेयर रोज क्वार्ट्ज की। जी प्लीज दिखाएं। हाँ, मैं हूँ कहाँ पे? मैं तो खुद ही नहीं दिख रही। आई डोंट नो। दिख रहा है? हम्म हम्म हम्म। एक ये बारी मैं, फेस एक दूसरे को करते हैं। मैं एक सेकंड नीचे रख के दिखाती हूँ। एक सेकंड वेट। अब मुझे लगता है उस पे आ गए, उस पे आ एक गए। सेकंड, हाँ ये फेस एक दूसरे को करते हैं ऐसे, और ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट एक बीच में बनता है। और ये रोज क्वार्ट्ज के लव बर्ड्स हैं। सभी को दिख रहे हैं ये? और इनको रखा भी इसी तरीके से जाता है। हम्म, ठीक है। दो स्क्वाड्स के हैं, बाकी तो चाइनीज वगैरह के व्हाइट कलर के वो फाइबर से बने हुए वो भी मिलते हैं, बट ये ज्यादा इफेक्टिव है। हम्म, ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी जी।
चलो, इसके बाद नेक्स्ट जोन है हमारा, वो है हमारा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, मां सरस्वती का। तो यहां पर अपने घर में हम ये स्वास्तिक लगा सकते हैं, मां सरस्वती की फोटो लगा सकते हैं। यहां पर हम स्वास्तिक सरस्वती यंत्र लगा सकते हैं। और एक और आइटम है जिसको हम पिरामिड में है वो, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन टावर। अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ता है तो उसकी टेबल पे एजुकेशन टावर भी यूज कर सकते हैं। एजुकेशन टावर का हम अलग से एक प्रॉपर यूज बताएंगे, चलो अभी इसको रहने दो। तो माँ सरस्वती का यंत्र है, माँ सरस्वती की पिक्चर है, ये स्वास्तिक है, ये कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पहुंच गया, वेस्ट। वेस्ट में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगा रखी हैं इन्होंने। एक है शतरंज, एक है राजस्थान के विलेज की एक फोटो, राजस्थान के गांव की एक फोटो, राजस्थानी पिक्चर। एक कैमल है, डियर है, और आ, हमारा हमारे देश का, हमारी सरकार का प्रतीक अशोका पिल्लर। ये अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करते हैं सारी चीजें। प्रॉफिट एंड गेन्स, इसमें अशोका पिल्लर तो रहने दो इसको। अभी यहाँ पे हम अशोका पिल्लर को यहाँ की बजाय हम नॉर्थ वेस्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में अलग अलग चीजें सिग्निफाई करती हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है, बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, तो चेस बोर्ड वहां पे रख दें। वेस्ट में चेस बोर्ड, शतरंज, क्योंकि देखो शतरंज के खिलाड़ी घंटों घंटों लगाते हैं अपनी प्लानिंग में। वो एक एक चाल चलने में कितनी सारी प्लानिंग करते हैं, घंटों घंटों चलता गेम, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। प्रॉफिट गेन्स को बढ़ाने के लिए पिरामिड उस जोन को एक्टिवेट करने की, उस जोन की पावर को बढ़ाने के लिए शतरंज टेबल पर रखते हैं, पिरामिड जमीन पर। दीवार पर ये पिक्चर लगाते हैं, खासकर अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी ऑफिस हैं, डीलर्स हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो ये पिक्चर बड़े काम की चीज है। ऊंट, ये भी आपको बिजनेस में प्रॉफिट लेने और आपको अपने लक्ष्य तक, अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑड सिचुएशंस में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ट्रेन करता है। ये जो डियर है, इसका हम एक बहुत अच्छा यूज, जो मैंने काफी जगह किया है। जिस घर में डिप्रेशन पेशेंट है ना, जो नेक्स्ट जो जोन है WNW, डिटॉक्स एंड डिप्रेशन का जोन, यहां पे डियर का एक पेयर लगा दो, पेयर, हिरण का एक पेयर रख दो। आप देखोगे
चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं डिप्रेशन में। पीतल का हिरण का पेयर, नेक्स्ट जोन है नॉर्थ वेस्ट, स्पोर्ट का जोन है। इस जोन में अगर आप नेशनल एम्बलम, ये जो अशोका पिल्लर है, सॉरी अशोका पिल्लर जो है, ये आप लगाते हो तो सरकार से सहायता मिलनी शुरू हो जाती है, सरकार की सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। अगर कहीं कोई फाइल अटकी हुई है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या किसी तरीके से गवर्नमेंट से वो फायदा चाहता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको फायदा दे, तो ये नेशनल एम्बलम नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाता है, स्पोर्ट के जोन में। बहुत बार हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं यार हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। तो नॉर्थ वेस्ट में 12 घोड़े, 12 सफेद घोड़ों की एक वो स्टैचू आता है, वो लगा दो। कई लोग यहां से तलवार भी लगाते हैं, वो तलवार का मतलब यही है कि राजा से सहायता, राजा से सहायता। और हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है तो घटना घटने के लिए सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई माहौल बनने के लिए भाई एनर्जी तो लगती है किसी भी घटना घटने में। तो नॉर्थ वेस्ट वही जोन है कि काम हमारे जीवन में जो हो रहे हैं उन कामों को पीछे से सपोर्ट करते हैं। ये है नॉर्थ वेस्ट। हम अगर अभी स्वर्ड्स की बात, तलवार की बात कर रहे हैं, किसी के घर में अगर गन्स हैं जो डिस्प्लेड है, वो कहाँ पे जाएंगे? देखो अ, ये जो सारे सिंबल हैं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे राजा महाराजाओं के पुराने उसके टाइप के हैं, गन्स हैं। अब दूसरे और आजकल के आधुनिक हथियार हैं, किसी किसी घर में देखोगे तो कैनन भी रखी हुई मिलती है। कैनन्स होते हैं जी। तो वो जो अपने को रखने की बात है, तो इसी जोन में आप रख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ये गन्स वगैरह का ना करो तो बढ़िया है यूज। एक ये जोन है हमारे पास, ये ENE और ईस्ट, इनके जो कॉर्नर है, ये जो बीच की लाइन है इसके आसपास, इसका रीजन ये है कि ये हमारा जयंत पद है। तो जयंत पद हमारे सूरवीरता का दर्शक है। तो यहाँ पे ENE में यहाँ पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और जो बिल्कुल बिल्कुल आ, मैं अगर बात करूं तो राजे महाराजा कहाँ रखते थे अपने हथियारों को, मतलब शस्त्रागार, उसको क्या कहेंगे, शस्त्रागार, आयुध भंडार। तो वो जगह है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में हमारे आयुध आ सकते हैं, आयुध मतलब शस्त्र आ सकते हैं, जिसमें फिर आप बंदूक लगा लो, गन्स लगा लो, आप ये भाले लगा लो, या कोई भी चीज जिसमें हथियार, हथियार कोई भी हथियार, तो वो जगह है साउथ वेस्ट। मतलब जैसे कोई पुलिस में है या आर्मी में है, तो उनको अपने गन्स वगैरह जो उनके पर्सनल यूज करते हैं वो साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, साउथ वेस्ट हम्म। में।
साउथ वेस्ट में तो हम जो काम कर रहे हैं हमें अपने टूल भी रखने चाहिए। जैसे हम वास्तु कंसल्टेंट हैं तो अपने वास्तु के टूल्स हैं वो भी साउथ वेस्ट में रखने चाहिए, उनका यूज होता रहता है। सभी समझ रहे हैं इसको, साउथ वेस्ट के यूज को? ये टूल्स है हमारे, वेपन्स है। पहले राजाओं के टूल्स क्या होते थे? युद्ध लड़ने की चीजें, तो सारी युद्ध की चीजें साउथ वेस्ट। अब है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज अ जोन ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे वो ऐसे वो तीर लेके, एक आता है ना तीर कमान लिए हुए, क्या बोलते हैं उसको? आजकल वैलेंटाइन पे डे पे बहुत चलेगा, क्यूपिड क्यूपिड। क्यूपिड। तो क्यूपिड की पिक्चर लगा सकते हैं हम यहाँ, कपल्स की पिक्चर लगा सकते हैं। और ये जोन ना केवल इन चीजों का है, अट्रैक्शन का जोन ना केवल इन चीजों का, बल्कि ये जोन हमारे तंत्र और साधनाओं का भी है। तो अगर किसी घर में साधना वगैरह हो, तंत्र हो साधना करनी है तो यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। बाकी इस जोन को और ज्यादा स्पिरिचुअल बनाने के लिए स्वास्तिक है, दो घोड़े वाइट कलर के, ये भी लगाए जा सकते हैं रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, बॉन्डिंग को डेवलप करने के लिए। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिस जोन का जो मेटल है वो भी लगाया जा सकता है, जिस जोन का जो कलर है वो भी लगाया जा सकता है बढ़ाने के लिए उस एनर्जी को। पिछले जोन का जो कलर है वो भी लगाया जा सकता है उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें अपने को रेमेडीज में यूज करनी है। एक इसमें और है, और वो है कि सेंटर में क्या, तो सेंटर में हम कछुआ टॉर्टाइज लगा सकते हैं, उसका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। भाई सेंटर में रखेंगे तो उसका फेस कहीं ना कहीं तो करेंगे, किधर? तो सेंटर की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ। ये है हमारे कुछ सिंबल्स, सिंबॉलिक चीजें जो हम सर बात। जी बताइए। इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए एक बार। इस पिक्चर को छोटा कर दो। हाँ जी, ताकि पूरी दिखे एक बार। और छोटा ठीक। करिए, थोड़ा सा और छोटा। हाँ, और नीचे करिए। हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है, हाँ जी, ये पिक्चर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। ये ताकि, क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा आप लोगों को, हाँ जी। बार बार प्रयोग करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है हाँ जी। जी। हाँ जी। ठीक है। तो वास्तु करेक्शन के लिए, वास्तु की रेमेडीज के लिए क्या यही चीजें हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। आजकल कितनी सारी ऐसी चीजें आई हुई हैं जो हम यूज करते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से। लेकिन इन सब के अलावा जो दूसरा पावरफुल टूल है वो है पिरामिड। तो मैं ये मानता हूं कि पिरामिड को जरूर हमने समझना चाहिए। बिल्कुल, पिछली क्लासेस में भी मैंने पिरामिड को इंट्रोड्यूस कराया है। तो पिरामिड कुछ जनरल यूज के लिए है, और पिरामिड कुछ किसी पर्पज को पूरा करने के लिए भी है। तो मैं आपको पिरामिड का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। जैसे पर्पज पूरा करने के लिए एक पिरामिड आता है, मेडिसिन बॉक्स। ये देखिए, दिख रहा है सभी को? इसकी इमेजेस ले लेते हैं। ये देखने में ऐसा होता है, और खुलने के बाद ये ऐसा, ये देखो,
ये अंदर पिरामिड बने हुए, इसके अंदर अपनी मेडिसिन रख दो, ये आपको हेल्प करेगा ठीक होने में। एक हमारा विश पिरामिड आता है, विश पिरामिड, विश बॉक्स। ये वो भी लगभग ऐसा ही होता है, ये देखो। ये जितने भी बना रखे हैं इन्होंने विश पिरामिड टाइप के ही बना रखे हैं। ये मेरे पास एक अवेलेबल है, मतलब कई सारे हैं, बट ये विश पिरामिड, तो ये विश पिरामिड है। ये दिख रहा है सभी को, विश पिरामिड। इसको खोलते हैं और इसके अंदर अपनी विश लिख के डाल देते हैं। जैसे मेडिसिन बॉक्स था, इसके नीचे ऐसे ही ये नीचे की प्लेट हटाओ, उसमें अपनी विश लिख के डाल दो। ये है विश पिरामिड। और है हमारा एक आता है हमारी एजुकेशन टावर। अभी इसमें दिखा था मुझे एजुकेशन टावर। ये रहा। सबको नजर आ रहा है एजुकेशन टावर? इस एजुकेशन टावर को बच्चे की स्टडी टेबल पर लगाया जाता है और इसकी बैक साइड में उस बच्चे का फोटो, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये इसमें हाउ टू यूज, उसकी बैक साइड में फोटो प्लस उसकी विश, एजुकेशन में क्या करना चाहता है उसके साइन वगैरह पुट करके वो लगाए जाते हैं। ये बच्चे की स्टडी टेबल पर एजुकेशन टावर। एक है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो आता है पायरॉन। पायरॉन ये देखिए, ये अलग अलग पर्पज के लिए हैं। पायरॉन यंत्र हर दिशा के हिसाब से हैं। जोन है ना हमारे जितने 16 जोन, हर जोन में जिसका कोई चाहिए, जैसे किसी को पैसा चाहिए तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट के का पायरॉन लगाओ वहां पे। किसी को स्पोर्ट चाहिए तो वो नॉर्थ वेस्ट का लगाओ। सोशल कनेक्शंस की बात है तो ईस्ट का पायरॉन लगाओ। तो ये पायरॉन है दिशाओं के हिसाब से। और इसमें भी दो आते हैं, नॉर्मल पायरॉन आता है, गोल्ड पायरॉन आता है। गोल्ड में ये जो नीचे पिरामिड दिख रहे हैं सब गोल्ड के हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं। ये गोल्ड पायरॉन, ये देखो
ये रहा। अब जैसे ये रेड कलर, नीचे ये गोल्डन है और ये पायरॉन है नेम फेम का, यानी कि साउथ का, साउथ दिशा का नेम फेम। तो हर दिशा, हर जोन के अनुसार पायरॉन भी अवेलेबल है। और पिरामिड्स में कार प्रोटेक्टर, भाई जनरली हम गाड़ियों में चलते हैं तो उसके लिए भी ये देखो, ये कार प्रोटेक्टर गाड़ी में लगता है, ये पिरामिड गाड़ी के डैशबोर्ड पे। ये देखो, ये पिरामिड है। ये दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड। ऐसे ही एक छोटा सा बाइक प्रोटेक्टर भी आता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वो होता है। अब वास्तु करेक्शन के लिए कुछ और टूल हैं, जैसे फॉर्च्यून डोर। फॉर्च्यून डोर, मान लो किसी का N3 N4 का गेट नहीं है, E3 E4 का गेट नहीं है, S3 S4 का गेट नहीं है, W3 W4 का गेट नहीं है, तो वो क्या करे? वो लगा ही नहीं सकता गेट। अगर वो गेट नहीं लगा सकता तो उस जगह पर, जो जहां पर भी गेट चाहिए, तो पिरामिड का ही एक गेट आता है जिसको हम फॉर्च्यून गेट बोलते हैं, फॉर्च्यून डोर। वो ये है, ये दीवार पर जमीन से 6-7 फीट ऊपर इसको लगा दिया जाता है। ये जो ट्राइंगल है ये नीचे की तरफ होंगे, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे दीवार पर लगा देते हैं, फॉर्च्यून डोर बोलते हैं। बाकी फ्लैट मैक्स वगैरह मैंने बताए थे। एक इसका सबसे ये एक ऐसा पिरामिड आता है जिसको जो मल्टीपर्पज है, वो पिरामिड दिखाता हूँ आपको। उससे कुछ भी कर लेते हैं हम, वो बेसिक पिरामिड है, उसको बोलते हैं इको, इको पिरामिड। ये पिरामिड है इको, बेसिक पिरामिड। इस पिरामिड को आप कैसे भी यूज कर लो। अगर किसी प्लॉट के 2 हिस्से करने हैं तो प्लॉट के बीचों बीच 2 हिस्से करके, जैसे मैंने बताया था कॉपर स्ट्रिप से लगाते हैं, तो ये पिरामिड दबा दो। अगर आपको विश मांगनी है तो इसी पिरामिड में लिख के दे दो। इसको जहां भी लगाओगे इको पिरामिड को, वो बाकी इसी से सारे डेवलप हुए हैं। दिस इज द बेसिक पिरामिड, और ये सबसे सस्ता पिरामिड है। ये 100 की रेंज में रहता है, बाकी तो लगभग सारे कॉस्टली हैं। तो कहीं पर भी जहां पे आपको एनर्जी को एम्पलीफाई करना है, जहां पे आपने एनर्जी को बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे बेसिक बिल्कुल 100 रुपीज के आसपास का बताया ना, सबसे सस्ता और बढ़िया पिरामिड, आप ये पिरामिड यूज करिए। ये इसके को खोल के दिखाया हुआ है इन्होंने। इसको कैसे भी अपनी बुद्धि के हिसाब से यूज कर सकते हैं, कैसे भी। मल्टायर इको पिरामिड, ये थोड़ा सा बड़ा, इसमें प्राइस ज्यादा दिखा रखी है साइट पे। इतना महंगा नहीं है, थोड़ा सस्ता ही है।
तो ये थे पिरामिड। अब इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि सर इस की क्या रेमेडी होगी, मतलब इस प्रॉब्लम की क्या रेमेडी होगी, वो हम चर्चा कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बताओ कि घर में अ, वास्तु डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्या करें। सर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो क्या करना चाहिए? अगर प्रॉपर्टी प्रोफेशनल उसकी कमर्शियल है हाँ जी। तो उसको नॉर्थ में पिरामिड दबा दो। ठीक है, और अगर मैक्स रेजिडेंशियल है तो? बड़ा पिरामिड होता है वो मैक्स पिरामिड। और अगर प्रॉपर्टी किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो नॉर्थ ईस्ट में पिरामिड दबा दो। जी। मैं यही करता हूं और मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट मिलते हैं। 100% की नहीं कहता मैं, लेकिन मैक्सिमम में। ये और इको इको पिरामिड जो बताया ये दबा दो। सर मैंने बोला मैक्स पिरामिड, इको से अच्छा बड़ा होता अच्छा अच्छा। है। मैं दिखा देता हूँ मैक्स पिरामिड, वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। और जरूरी नहीं कि मैक्स ही दबाओ, मल्टायर सुपर वगैरह भी आए हुए हैं। अ, अभी हमने क्या देख, एक सेकंड। क्या बोला, मैक्स पिरामिड चिटिंग। ये सर, ये है मैक्स पिरामिड। ये लेयर्स दिखा रखी है इन्होंने अलग अलग। जैसे सबसे नीचे इसके कॉपर की एक स्ट्रिप लगी होती है, वो चिपकी हुई होती है छोटी छोटी कॉपर इसकी पिरामिड चिप्स के ऊपर। वे पिरामिड चिप चिपकी हुई होती है। एक प्लेट आती है जिसमें 9 पिरामिड होते हैं उन 9 के नीचे, और वो 9 पिरामिडों वाली प्लेट ऊपर से कवर होती है एक बड़े पिरामिड से, बड़े पिरामिड कैप से। दबाने में सिर्फ गड्ढा खोद के और दबाना है? गड्ढा खोद के दब, डायरेक्शन? नॉर्थ में कमर्शियल में, ठीक और है। नॉर्थ ईस्ट में रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल। और अगर कोई कोई शॉप या शोरूम या कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ती, जी। तो रेंट पे नहीं चढ़ती तो उसमें भी नॉर्थ को एक्टिवेट करना है। नॉर्थ में कोई भी छोटा पिरामिड भी लगा दो, ये तो बड़ा पिरामिड है, छोटा पिरामिड भी लगा दो बेशक से। तो और सर उस आजकल, हाँ आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आती है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ना बड़े एकाकी हो गए हैं। मतलब मोबाइल जब से आया है या जब से हम्म, ये गेम वेम खेलने के गैजेट्स आए हैं, तो बच्चे ना बाहर निकलने से बड़ा डरते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर? देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि बच्चे केवल और केवल अपने गैजेट्स में गुम रहते हैं, और एक ये होता है कि कुछ बच्चे डिप्रेसिव हो गए, है ना। दो सिचुएशन है यहाँ पे। जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु में क्या किया जा सकता है। जी। 16 जोन की बात कर लेते हैं। चलो इस पे कहाँ बनाएंगे हम।
अगर कोई बच्चे, मान लो ये हमारा है नॉर्थ, डिप्रेसिव हो गए हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये हो गया हमारा ईस्ट, तो उनका 3 जोन्स हैं, अपने को ये चेक करने चाहिए। एक जोन है ये, कहीं ऐसा तो नहीं ईएनई में कोई प्रॉब्लम है? अगर बच्चे खेल में ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये चेक करें। और अगर बच्चों को लगता है कि उनको लत लग गई है, लत, गैजेट्स की लत, तो लत, ये किसी भी लत की बात कर रहा हूं मैं, दारू पीने की भी, कुछ भी है, ये सारे लोग सुन लो, ये जो ड्रिंक करना है, ड्रग्स लेना है, लत लगना है, वो ये जोन है WNW, ये जोन चेक करो आप। डिप्रेशन कहाँ से देखेंगे सर? डिप्रेशन भी साउथ। W, डिटॉक्सिफिकेशन भी WNW से, लत लगना भी। ठीक है जी। ये रेमेडीज थी हमारी। नेक्स्ट क्लास, चलो वो डाउजिंग के ऊपर होगी। नेक्स्ट क्लास तक सभी एक डाउजर परचेज कर लें। डाउजर जिसको पेंडुलम बोलते हैं, हाथ में पकड़ते हैं तो नीचे लटकता है, तो वो डाउजर कहलाता है, पेंडुलम। ये किसी भी चीज का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, पिरामिड का हो सकता है, किसी और मेटल का हो सकता है। ये हमारे जो सेकंड जोन्स की पावर को और दूसरे घर की दूसरी एनर्जीज को डिटेक्ट करने में वो हेल्प करेगा। अमित जी प्लीज स्टॉप। सर नमस्कार। नमस्कार।